ओम श्री साई राम। ओम श्री साई सर्व रोग निवारिणे नमः। 53। सभी रोगों का निवारण करने वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। 27 मई 1963 के दिन व्हाइटफील्ड में प्रथम मुलाकात में दर्शन, पाद स्पर्श और संभाषण इस प्रकार कृपा का तिगुना लाभ प्राप्त हुए। मुंबई के एक भक्त श्री श्याम जुवड़े स्वामी जी के अनगिनत भक्तों में से एक सद्भक्त। इस दिन के बाद वे अनेक बार पुट्टपर्ती और व्हाइटफील्ड स्वामी जी के दर्शन करने गए थे। हर बार स्वामी जी ने उनकी पूछताछ की, मार्गदर्शन किया, अनेक मुलाकातें हुई और महाराष्ट्र का प्रथम अभ्यास मंडल स्टडी सर्कल उनके द्वारा चलाया। इस जीवन सफर के दरमियान श्री जुवड़े पर भी शारीरिक आपत्तियां आई थीं, लेकिन अपना संपूर्ण जीवन स्वामी जी के हाथ सौंपकर वे निश्चिंत रहते थे। स्वामी जी के यहाँ जाने की शुरू की कालावधि में श्याम भाई के पांव को एक्जिमा हुआ, एक चर्म रोग। उन्होंने मुंबई के डॉक्टर को दिखाकर उस पर इलाज शुरू किए, परंतु वह रोग कम होने के बदले ज्यादा बढ़ने लगा, जिससे उन्हें चलना भी मुश्किल हो गया। उसी में स्वामी जी के दर्शन करने की तीव्र इच्छा मन में जागृत हुई और वे परिवार के साथ पुट्टपर्ती गए। उस समय अपने घर में बैठकर स्वामी जी का ठिकाना कहाँ है, ये जानने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वैसे ही टेलीफोन से जानकारी करना शक्य नहीं था। इसलिए जब जुवड़े परिवार पुट्टपर्ती में पहुंचा और उन्हें पता चला कि स्वामी जी पुट्टपर्ती में नहीं हैं, तब ये सुनकर श्रीमती जुवले अपने आंसुओं को रोक न सकी। दूसरे दिन उन्हें कुछ भक्तों से पता चला कि वहां नजदीक ही पानी का एक निर्झर है। उसका पानी एक छोटे से कुंड में जमा होता है। उसे पवित्र पानी, होली वाटर कहते हैं, जिससे अनेक रोगों का निवारण होता है। ये सुनकर श्रीमती जुवड़े ने कहा, वहां चलकर देखेंगे क्या है। तदनुसार सारा परिवार उस होली वाटर के पास पहुंचा। वहां जाते ही उन्होंने एक छोटा सा कुंड देखा। उसके आसपास अनेक मूर्तियां रखी थी और तुलसी की सुंदर रोप वाटिका, बगीचा तैयार की थी। अनेक व्यक्ति एक के बाद एक उस कुंड का पानी प्राशन करते थे। कुछ लोग उनके पास जो छोटी बोतलें थी उनमें पानी भरकर लेते थे, परंतु उस छोटे कुंड के पानी का स्तर वैसा के वैसा ही रहता था। श्री जुवले ने भी वह पानी प्राशन किया और अपने पांव को लगाया और सभी लोग वापस आश्रम आए। इस तरह 2 दिन बीत गए, परंतु पांव पर कुछ असर नहीं हुआ। अचानक तीसरे दिन स्वामी जी बाहर गांव से वापस आए। नित्य क्रम शुरू हुए। स्वामी जी ने दूसरे ही दिन जुवले परिवार को मुलाकात के लिए बुलाया। मुलाकात कक्ष में जाने पर सभी को पाद नमस्कार मिला। स्वामी जी ने सभी को विभूति साक्षात करके प्रदान की और अचानक जुवले की ओर देखकर कहा, तेरे पांव को एक्जिमा हुआ है ना? चिंता मत करो, 7 दिन उसे गंजी लगाना। ये सुनकर श्री जुवले के चेहरे पर चिंता दिखाई दी। गंजी का अर्थ उनकी समझ में नहीं आया। ये देखकर सर्वज्ञ स्वामी जी ने कहा, चावल पकाते समय जो पानी छान कर निकाल देते हैं, उस पानी को गंजी कहते हैं। और ये भी हाथों से कृति करके दिखाया। तब जुवले के ध्यान में आया
कि गंजी किसे कहते हैं। स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर जुबले मुंबई वापस आए। स्वामी जी के कहने के अनुसार 7 दिन पाँव को गंजी लगाई और 8वें दिन एक्जिमा नष्ट हुआ। मानो एक्जिमा ने एग्जिट ली, कहीं भी दाग चिन्ह नहीं रहा। वास्तव में पाँव के जिस भाग पर यह चर्म रोग हुआ था वह कपड़े के अंदर होने से किसी को दिखना मुश्किल था, परंतु स्वामी जी से कुछ छुपा रह सकता है क्या? दूसरी हकीकत श्री जुबले के बारे में कुछ साल बाद हुई थी। उनके ध्यान में आया कि अपने कान के पीछे कुछ कठिन गांठ है। उससे कान में दर्द नहीं होता था, मात्र जड़ता महसूस होती थी। शरीर के किसी भी भाग पर गांठ मालूम होने पर आदमी का मन शंकाग्रस्त हो जाता है। श्री जुबले भी इसके अपवाद नहीं ठहरे, इसलिए उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कान के सर्जन को दिखाने की सलाह दी। उसी के अनुसार श्री जुबले मुंबई के प्रसिद्ध नाक, कान, गला के विशेषज्ञ से जाकर मिले। उन्होंने गांठ देखकर कुछ वैद्यकीय जांच करने के लिए कहा। श्री जुबले ने उसी के अनुसार जांच करके उसकी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने कहा, इस कान की शस्त्रक्रिया यही एकमेव इलाज है, अर्थात शीघ्र करना जरूरी नहीं, लेकिन 1 महीने के दरमियान करना, अन्यथा ये गांठ बढ़ती जाएगी। डॉक्टर के पास जाने पूर्व जुबले ने पुट्टपर्ती जाने के लिए टिकट निकाला था, इसलिए वहां से वापस आने पर शस्त्रक्रिया कर लेंगे ऐसा निश्चित किया और तदनुसार पुट्टपर्ती पहुंच गए। 2 दिन के बाद स्वामी जी ने मुलाकात के लिए बुलाया। परिवार के बारे में पूछताछ की। स्टडी सर्कल कैसा है, क्या कर रहे हो, ऐसा पूछा। श्याम भाई ने दिए जवाबों से स्वामी जी का समाधान हुआ। अचानक स्वामी जी ने विभूति साक्षात की। वह स्वीकारने के लिए श्याम भाई ने हाथ की अंजुली आगे कर दी, परंतु उस पर ध्यान न देते हुए स्वामी जी 2 कदम आगे बढ़े और उन्होंने अपने हाथों से विभूति श्याम भाई के दोनों कानों के पीछे लगाई। तभी श्याम भाई को इस गांठ की याद आई, अन्यथा वे इसे भूल ही गए थे। बाद में उनकी पीठ पर हाथ थमाकर उन्हें घर जाने की आज्ञा दी। जब वे मुंबई वापस आए तब उनके ध्यान में आया कि कान के पीछे वाली गांठ की कोई निशानी भी नहीं रही है, परंतु वापस एक बार डॉक्टर को दिखाने के लिए वे उसी प्रसिद्ध सर्जन के पास गए। उन्हें भी गांठ दिखाई न दी, इसलिए फिर एक बार सब जांचें करवा ली। उन्हें देखकर वो सर्जन बोले, शायद पहले वाली रिपोर्ट गलत होगी। उन्हें क्या मालूम कि रिपोर्ट गलत नहीं थी, लेकिन धनवंतरी ने सबसे बड़े धनवंतरी के इलाज करने पर गांठ क्षण भर में नष्ट हो गई है। इसी प्रकार के अनुभव अनेक भक्तों को प्राप्त हुए हैं, जैसे उनके शारीरिक और मानसिक रोगों का उच्चाटन केवल स्वामी जी के संकल्प से ही हुआ है। ओम श्री सत्य साईनाथ अर्पणम अस्तु।